नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जांगिड़ क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूँ जितेंद्र कुमार। आज हम एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का हम सोल्व आउट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 6, 11, 1 और 2 और मुझे ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसको आप लेट कर लो कि लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी 6, 11, 1 और 2। ये काम करने के बाद फिर आप लिखोगे कि वी नो दैट A इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी A। भाई हमें पता है आइडेंटिटी को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो मैट्रिक्स A हो, चाहे वो मैट्रिक्स B हो, चाहे वो C हो, तो आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। अब यहाँ आइडेंटिटी को A से करोगे तो क्या मिलेगा, A। तो A बराबर क्या हो गया बताओ, A। फिर आपको यहाँ पे जो A मैट्रिक्स है वो राइट डाउन करनी है। वो हमारे पास एक 6, 11, 1 और 2 इज इक्वल टू, फिर आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की बताओ, ये 2/2 की, तो 1 0 0 1 और फिर A का आपको A रखना है। ये काम करने के बाद फिर क्या करोगे आप, ओनली आपको रो ऑपरेशन का यूज करते हुए इस मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स फाइंड करना है। जब भी आपको यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको इन्वर्स फाइंड करना हो, वो मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 की हो, तो उसमें क्या मेथड होता है सॉल्यूशन करने का, इधर जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को आपको कंप्लीट आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। तो वो आइडेंटिटी कैसे करोगे उसका भी एक लॉजिक होता है। पहले नंबर पे इसको 1 करोगे, उसके बाद फिर इसको 0 करोगे, उसके बाद इसको 1 करोगे और उसके बाद इसको 0 करोगे। ये इसका मेथड होता है किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी करने का। तो फिर मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको 1 करो, फिर इसको 0 करो और फिर इसको 1 करो, उसके बाद इसको 0 करो। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले मुझे ये 1 करना है यहाँ पे। तो 1 कैसे होगा बताओ, यदि मैं इसमें से इसका 5 गुना करके घटा दूं तो क्या जाएगा बताओ, 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लगाओगे, R1 टेंस टू R1 माइनस में 5 टाइम्स ऑफ R2। अब ये प्रॉपर्टी आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी यूज करनी है, ये प्रॉपर्टी आपको राइट हैंड साइड में भी यूज करनी है। तो सबसे पहले देखो, अब ओनली R1 चेंज हो रहा है, मीन्स फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को चेंज करना आपको। तो इसमें से आपको इसका 5 गुना घटाओ, कितना बचेगा 1। इसमें से इसका 5 गुना घटाओगे तो 5 दूनी कितने हो गए 10, 11 में से 10 गए तो 1 और फिर 1 और फिर 2 बराबर। इसमें से इसका 5 गुना घटाओगे कितना बचेगा बताओ 1। इसमें से इसका 5 गुना करके घटाओ, इसका 5 गुना करोगे 5, तो 0 में से 5 गए तो -5 और फिर बताओ 0 का 0 और 1 का 1 और यहाँ पे A का A। अब देखो यहाँ पे 1 हो चुका, अब मुझे इसको 0 करना है। तो ये 0 कैसे होगा बताओ, यदि मैं R2 में से R1 घटा दूँ तो क्या हो जाएगा बताओ 0। तो प्रॉपर्टी क्या लगाओगे, R2 टेंस टू R2 माइनस में R1। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करोगे, ओनली R2 ही पार्ट चेंज होगा, R1 पार्ट क्या होगा बताओ एज इट इज। तो यहाँ 1 यहाँ 1 और 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 बराबर। इधर बताओ R1 एज इट इज। अब R2 में से R1 घटाओगे, 0 में से 1 गया तो -1, 1 में से -5 गया तो 6 और A का A। अब बताओ ये भी 1 कर लिया, ये 0 हो गया। अब मुझे ये 1 करना था, ये 1 पहले से है और अब ये 0 करोगे तो बताओ ये 0 कैसे हो जाएगा, R1 में से क्या घटा दोगे R2। तो प्रॉपर्टी यूज करोगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो बताओ R1 चेंज करोगे तो 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0 और ये 0 और 1
बराबर। और अब बताओ R1 में से R2 घटाओगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 2, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का 11 और ये माइनस का 1 और ये 6 और ये हमारे पास अब क्या आ गया बताओ, आइडेंटिटी। सपोज करो ये हमारे पास क्या होगी बताओ, आइडेंटिटी बराबर। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा क्या था, इस मैट्रिक्स का क्या पूछ रहा था बताओ, इन्वर्स। तो सपोज करो ये हमारे पास इन्वर्स है और ये हमारे पास ए है, और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी यदि आप किसी भी मैट्रिक्स ए को उसी के इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास ये पार्ट है वो किसकी वैल्यू है बताओ, इन्वर्स। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर जो ए इन्वर्स है वो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 2 - 11 - 1 और 6। यही हमारा इसका आंसर होगा। आइए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, तो इसका सॉल्यूशन भी कैसे करोगे आइए देखते हैं। तो अगेन इसको लेट कर लो, लेट ए मैट्रिक्स है वो कितनी आ जाएगी बताओ, 1 2 3 और 7। और फिर क्या लिखोगे, अब लिखोगे कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी ए। अब जो ए मैट्रिक्स है वो लिखो 1 2 3 7 बराबर आइडेंटिटी 1 0 0 1 और फिर ए का ए। अब इसके बाद क्या करोगे, इधर हमें क्या करना है बताओ, आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास 1 है, इसके बाद इसको 0 करना है, इसके बाद फिर 1, इसके बाद इसको 0। तो सबसे पहले अब देखो मुझे ये 1 करना था, ये पहले से हमारे पास क्या है बताओ 1 है। अब मुझे क्या करना है, इस 3 को क्या करना है बताओ 0। तो ये 3 0 कैसे होगा, यदि मैं इसमें से इसका 3 गुना करके घटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा बताओ 0। तो प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे आप, R2 टेंस टू R2 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ R1। ओनली R2 को ही चेंज करना है, तो R1 क्या हो जाएगा बताओ एज इट इज़। तो इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे 0, इसमें से इसका 3 गुना करो, 3 दूनी 6, 7 में 6 गई तो 1 बराबर। और ये इधर भी बताओ क्या हो जाएगा 1 0 एज इट इज़, क्योंकि हमें R2 को चेंज करना है। तो इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे तो -3, इसमें से इनका 3 गुना करके घटाओगे तो 1 और ए का ए। अब देखो हमें यहाँ 1 करना था, यहाँ पे 0 और यहाँ पे बताओ 1, यहाँ पे अब 0। तो ये 0 कैसे होगा बताओ, इसमें से इसका दुगुना करके घटा दो तो ये क्या हो जाएगा बताओ 0। तो R1 टेंस टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो जैसे करोगे तो R1 चेंज कर रहे हो तो 1 में से इसका दुगुना करोगे, इसका दुगुना करोगे तो 0। तो ये आ गया 1, इधर कितना हो गया 0 0 1। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इसमें से इसका दुगुना करके घटाओगे तो देखो R1 की जगह आप रखो 1, फिर -2 टाइम्स ऑफ R2। R2 कितना बताओ -3, तो 1 इसको इससे करोगे तो 6 और 1 + 6 कितने हो गए 7। इसी प्रकार इसमें से इसका दुगुना करोगे तो इसका दुगुना करोगे 2, तो 0 में से 2 घटाओगे तो -2 और इधर -3 और 1 और ए का ए एज इट इज़। फिर मैंने बताया था ये हमारे पास होगी आइडेंटिटी और ये ए है। ए को बताओ ए इन्वर्स से करोगे क्या मिलेगा बताओ, आइडेंटिटी। तो ये किसकी वैल्यू हमारे पास, ए इन्वर्स। तो लिख सकते हो देयरफॉर जो ए इन्वर्स है वो बराबर आ जाएगा 7 -2 -3 और 1। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन भी कैसे करोगे आइए देखते हैं। अगेन इसको लेट कर लो कि लेट जो ए मैट्रिक्स है वो है 1 2। अब इस मैट्रिक्स को ए के बराबर लेट करोगे तो ये हो जाएगा लेट ए मैट्रिक्स बराबर 1 2 2 और -1। फिर आप लिखोगे कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी ए। अब ए मैट्रिक्स लिखो क्या है हमारे पास 1 2 2 और -1 बराबर आइडेंटिटी 1 0 0 1 और ए का ए एज इट इज।
अब इसके बाद क्या करोगे, अब मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको मुझे क्या करना है, आइडेंटी। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बताओ, 2×2 की। तो यहाँ देखो फर्स्ट में क्या होना चाहिए, 1, तो 1 पहले से है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड जो टास्क है वो हमें क्या करना है, इस वाले को 0। ये 0 कैसे होगा बताओ, यदि मैं इसमें से इसका दुगुना करके घटा दूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, 0। तो प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे आप, R2 टेंस टू R2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R1। तो जैसे ही आप करोगे ओनली R2 को चेंज करना है, तो R1 क्या हो जाएगा बताओ, एज इट इज। तो इसमें से इसका दुगुना करके घटाओगे कितना हो गया बताओ, 0। अब बताओ -1 में से इसका दुगुना करोगे तो देखो R2 की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ रिप्लेस कर दो -1, फिर -2, फिर R1 की वैल्यू कितनी बताओ, 2। तो बताओ -1 और -4 कितने हो गए, -5 बराबर। अब राइट हैंड साइड में बताओ, तो R1 तो क्या हो जाएगा बताओ, एज इट इज़ 1 0। अब मुझे R2 प्रॉपर्टी यूज करनी है, R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1। तो 0 में से इसका दुगुना करके घटाओगे कितना आएगा बताओ, -2। इसमें से इसका दुगुना करके घटाओगे तो ये 1, और ए का क्या हो गया बताओ, ए। फिर मैंने बताया ये 1 करना था, उसके बाद ये 0। अब उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा, इस वाले पार्ट को मुझे क्या करना है बताओ, 1। अब ये 1 कैसे होगा, इसी नंबर को इसी नंबर से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या जाएगा बताओ, 1। तो आप प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे, R2 टेंस टू माइनस का 1/5 R2। मैंने जो R2 है उसको कितने से गुणा कर दिया, -1/5 से। तो आइए देखते हैं, तो R1 तो क्या हो जाएगा, एज इट इज़। अब R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को किसी से भी करो तो 0, इसको करो कितना हो गया, 1। अब इसी प्रकार जो राइट हैंड साइड में उसमें भी आपको यही काम करना है। तो R1 तो क्या हो जाएगी, एज इट इज़। R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बताओ, ये 2/5। इसी प्रकार इसको करोगे तो -1/5, और ए का क्या हो गया बताओ, ए। अब मुझे इसको 1, ये 0 और ये 1। अब इस वाले पार्ट को क्या करना है, 0। तो ये 0 कैसे होगा बताओ, इसमें से इसका दुगुना करके घटाओगे। तो प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे, R1 टेंस टू R1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R2। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 1। भाई 1 में से इसका दुगुना करके घटाओगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसका दुगुना 0 ही होता है। और 2 में से इसका 2 करोगे तो ये भी 0, ये 0 और ये 1। राइट हैंड साइड में बताओ R1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 लिख लिया मैंने। फिर -2 टाइम्स ऑफ R2, इसका दुगुना करोगे तो कितना हो गया बताओ, 4/5। तो बताओ इसका एलसीएम लोगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 5 माइनस में 4 कितने हो गए बताओ, 1/5। इसी प्रकार R1 की वैल्यू 0 रखो, 0 माइनस फिर 2, और R2 की वैल्यू कितनी है, -1/5। तो बताओ -2 को -1/5 से करो कितने हो गए बताओ, 2/5। और नीचे R2 क्या हो गया बताओ, एज इट इज। फिर मैंने आपको बताया ये इधर तो क्या आ गया बताओ, ये आइडेंटिटी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा बताओ, A इनवर्स। और ये क्या बताओ, A। और मैंने आपको पहले भी बताया था यदि A को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलता है आपको, आइडेंटिटी। तो हमें क्या मिला, जो ये पार्ट था ये किसकी वैल्यू है बताओ, A इनवर्स। तो लिख सकते हो देयरफॉर जो A इनवर्स है वो बराबर कितना आ जाएगा, 1/5, 2/5, 2/5 और माइनस का 1/5। यही हमारा इसका आंसर होगा। आइए आप देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें मैट्रिक्स गिवन है 6 -3 -2 और 1। इस मैट्रिक्स से हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो अगेन अब लिखोगे कि लेट, ये मैट्रिक्स ए लेट कर लो, लेट जो ए मैट्रिक्स होगी हमारे पास 6 -3 -2 और 1। फिर इसके बाद लिखोगे कि वी नो दैट
ए इज इक्वल टू है आइडेंटिटी ए। अब जो ए की जगह वो मैट्रिक्स है वो लिख दो 6 -3 -2 और 1 बराबर आइडेंटिटी है 1 0 0 1 और फिर ए का ए एज इट इज। अब मुझे सबसे पहले यहाँ करना है 1, तो ये 1 कैसे होगा बताओ। यदि मैं 6 को 6 से ही डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा बताओ 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे, R1 टेंस टू 1/6 R1। तो दोनों तरफ 1/6 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, तो इधर हो गया ये 1। इसको -3 को, अब देखो ये 1 हो गया। अब मुझे इसको भी 1/6 से मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ माइनस का 3 इंटू में 1/6, तो 3 दूनी कितने हो गए बताओ 6, तो ये आ जाएगा -1/2। और जो सेकंड जो रो है वो बिल्कुल एज इट इज। अब इधर भी ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो R1 को 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 1/6, ये हो गया अगेन 0 0 और 1। अब मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट को 0, ये 0 कैसे होगा बताओ। यदि इसमें से इसका दुगुना करके मैं दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि ये -2 है और ये कैसा हो जाएगा बताओ 2, तो -2 और +2 कितने होंगे बताओ 0। इसलिए प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे आप, R2 टेंस टू R2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ R1। तो जैसे आप करोगे तो ऊपर तो 1 -1/2 और ये कितना हो जाएगा बताओ, इसमें से इसका दुगुना करके जोड़ोगे तो 0 और R2 1 है और R1 2 टाइम्स ऑफ R1, इसका दुगुना करोगे तो -1, तो 1 और -1 कितने हो गए बताओ 0। और इधर राइट हैंड साइड में भी करोगे तो 1/6 0, तो इस 0 R2 की जगह रखोगे और इसका दुगुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3, और इसी प्रकार R2 की जगह 1 और इसका दुगुना करोगे तो 0, तो मीन्स 1 और ए का ए। फिर देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, यदि हमारे पास कोई भी कंप्लीट रूप से रो हो या कंप्लीट रूप से कोई कॉलम हो, कॉलम कंप्लीट रूप से कॉलम कब मिलेगी, जब आप किसी का भी इन्वर्स फाइंड कर रहे हो यूजिंग कॉलम ऑपरेशन से। और यदि आपको 2 0 रो में नज़र आए तो आप उस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, यूजिंग रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास देखो R2 जो रो है वो कंप्लीट रूप से हमारे पास क्या है बताओ 0। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो कि हेयर वी ऑब्जर्व दैट द सेकंड रो in the left hand side matrix has all 0। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो सेकंड रो है वो कंप्लीट रूप से क्या आ गई बताओ 0। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है तो वहाँ पे क्या होगा, जो ए इनवर्स है वो क्या हो जाएगा बताओ, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास हेयर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको वैसे ही करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 किया था। तो अगेन इसको लेट कर लो, लेट ए मैट्रिक्स बराबर 1 2 4 और 9। फिर आप लिखोगे कि वी नो दैट
ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए। फिर जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 2 4 और 9 बराबर आइडेंटिटी हमारे पास है 1 0 0 1 और ए का ए एज इट इज़। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको आपको क्या करना है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में देखो सबसे पहले क्या आता है 1 1 हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। अब जो सेकंड नंबर पे क्या करोगे, ये 4 है, इस 4 को क्या बनाओगे आप 0। और ये 0 कैसे होगा बताओ, यदि मैं R2 में से इसका 4 गुना करके मैं घटा दूं तो क्या हो जाएगा बताओ 0। तो बताओ क्या हो जाएगा 0। तो बताओ यहाँ प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे, R2 टेंस टू R2 माइनस में 4 टाइम्स ऑफ R1। तो इसका मतलब R1 तो क्या होगी बताओ एज इट इज़। अब इसमें से इसका 4 गुना करके घटाओगे 0, इसमें से इसका 4 गुना करो तो 4 गुना करोगे कितना हो गया 8, तो 9 में से 8 गया तो 1। इसी प्रकार ये प्रॉपर्टी इधर भी यूज करनी है 1 0। अब इसमें से इसका 4 गुना घटाओगे तो माइनस का 4, इसमें से इसका 4 गुना घटाओगे तो 1 का 1 और ए एज इट इज़। अब हमें देखो यहाँ 1 करना था 1 आ गया, यहाँ सेकंड नंबर पे इसको 0 करना है, तीसरे नंबर पे इसको 1 करना है और चौथे नंबर पे इसको 0 करना है। तो ये 0 कैसे होगा बताओ, इसमें से इसका दोगुना करके घटा दो। तो प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे, R1 टेंस टू R1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R2। तो यहाँ R1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो गया 1, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1। तो इधर बताओ R1 में से 2 टाइम्स ऑफ R2 करोगे तो R1 की वैल्यू 1 तो 1 रख दी, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 तो माइनस का 4, तो माइनस 4 को माइनस 2 से करोगे 8, तो 1 प्लस 8 कितना हो गया बताओ 9। फिर उसके बाद 0 R1 की जगह रखोगे और माइनस में इसका दोगुना करोगे तो कितना हो गया 0 माइनस 2 तो माइनस 2 और माइनस 4 और 1 और ए का क्या हो गया बताओ ए। फिर मैंने आपको बताया ये हमारे पास क्या आ गया बताओ आइडेंटिटी बराबर ये क्या है हमारे पास ए इनवर्स और ये क्या है बताओ ए, और ए इनवर्स को ऐसे करोगे क्या मिलता है हमें आइडेंटिटी। तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, तो आप लिख सकते हो जो ए इनवर्स है देयरफॉर जो ए इनवर्स है वो बराबर आ जाएगा 9 माइनस 2 माइनस 4 और 1। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो अगेन इसको आप लेट कर लोगे। लेट ए जो मैट्रिक्स है वो 2 5 1 और 3, फिर आप लिखोगे वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए। फिर ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 1 और 3 बराबर आइडेंटिटी है 1 0 0 1 और फिर ए का ए एच इट इज। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको हमें क्या करना है बताओ आइडेंटिटी। तो पहले नंबर पे क्या होता है बताओ 1, और ये 1 कैसे होगा, यदि इसमें से मैं ये वाली टर्म घटा दूँ 2 में से 1 कम करो कितना जाएगा 1। तो फर्स्ट काम क्या करोगे R1 टेंस टू R1 माइनस में R2। फिर बताओ R1 में से R2 घटाओगे तो 1, 5 में 3 गई तो 2 और 1 3 एज इट इज। अब इधर राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी यूज करोगे, R1 में से R2 घटाओगे तो 1, इसमें से ये घटाओगे तो -1 और 0 1 एज इट इज। अब बताओ फर्स्ट नंबर पे 1 करना था 1 आ गया। अब सेकंड नंबर पे इस वाले को क्या करना है आपको 0। ये 0 कैसे होगा, यदि इस 1 में से ये 1 घटा दो क्या हो जाएगा 0। तो R2 टेंस टू R2 माइनस में R1, तो क्या हो जाएगा जो R1 है वो एज इट इज, और R2 में से घटाओगे तो ये 0, 3 में से 2 गया तो 1। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में 1 -1 एज इट इज, 0 में से 1 करोगे तो -1, इस 1 में से ये घटाओगे तो कैसा हो जाएगा बताओ +1। तो 1 + 1 कितने हो गए 2। देखो हमें ये 1 करना था, ये 0, तीसरे नंबर पे इसको 1, अब चौथे नंबर पे इसको 0। तो बताओ ये 0 कैसे होगा, अब ये यदि मैं इसमें से इसका दुगुना करके घटा दूँ तो क्या हो जाएगा बताओ 0।
तो आप प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, R1 टेंस टू R1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R2। तो R1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसमें से इसका दुगुना करके घटाओगे तो 1 का 1, इसमें से इसका दुगुना करके घटाओगे तो 0 और 0 1। राइट हैंड साइड में क्या होगा, R1 की जगह R1 की वैल्यू रखोगे 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो R2 कितना है -1, तो 1 और -2 को -1 से करोगे +2, तो 1 + 2 कितने हो गए बताओ 3। इसी प्रकार R1 की जगह -1 रखो, फिर -2 और R2 की जगह क्या रखोगे बताओ 2, तो -1 माइनस का 4 कितने हो गए -5 और -1 और 2 और A का AHT। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1 0 0 1, इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी बराबर। ये हमारे पास क्या होगा बताओ, A इनवर्स, और ये क्या है बताओ A। जब A इनवर्स को मैं A से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है वो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी बताओ, A इनवर्स की। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर जो A इनवर्स है वो बराबर क्या हो जाएगा, 3 -5 -1 और 2। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।